उत्तर प्रदेश का ये सहारनपुर ज़िला है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सहारनपुर महानगर के हकीकत नगर की। ये रामलीला मैदान है और आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की ओर से, तमाम संगठनों की ओर से, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, आलोक तनेजा हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों के ऊपर लगातार जो पुलिस झूठे मुकदमे लाद रही है, किसी की भी तहरीर पर मुकदमे कर रही है, उसी को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मंडल महामंत्री आलोक अग्रवाल जो रातों रात पुलिस ने गेम बनाया और उनको एक महीने पहले उन पर मुकदमा हुआ, एक महीने बाद वो एक चुनाव लड़ रहे थे सहारनपुर क्लब का और उनको घर से उठा लिया। उसी को लेकर और भी अन्य जो पत्रकार हैं उनको जो टारगेट पुलिस करती है सिर्फ तहरीर के बल पर, उनको मुकदमा उन पर करती है। हम जानेंगे इस धरने को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी और किस तरह से पत्रकार हित में कार्य किए जाएंगे। जी सर। देखिए मोनू जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, आपने इस ज्वलन समस्या की तरफ बातचीत करनी शुरू करी। देखिए, आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने यहाँ सहारनपुर में कलेक्ट्रेट से 100 मीटर की दूरी पर जो धरना स्थल है उस पर अपना धरना दिया है। उस धरने में हम लोगों ने ये कहा है कि पत्रकार उत्पीड़न हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कोई तरीका नहीं होता है जब सहारनपुर जनपद मुख्यालय पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में पूरे प्रदेश में जनपद स्तरीय स्थायी समितियों का गठन है और उसमें जिलाधिकारी अध्यक्ष होते हैं और एसएसपी मेंबर होते हैं और 4 मान्यता प्राप्त पत्रकार उसके सदस्य होते हैं, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन रहता है। तो ऐसे क्या कारण है कि उस पटल पे ये चीज़ें नहीं रखी जाती? उस पटल पे चीज़ें रखिए। उस पटल पे अगर सभी समिति के सदस्य, इसी उद्देश्य से उस समिति का गठन हुआ है, समिति के सदस्य कहते हैं ठीक है तो मुकदमा दर्ज कर दिया, जेल भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम कानून व्यवस्था में कानून से कोई भी ऊपर नहीं है, ना पत्रकार ऊपर है। लेकिन ये सीधी सीधी बात है कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और समय समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग उच्च ने इस बात की तरफ जिला स्तरीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षण किया। हमारे पत्रकारों के साथ, हमारे पत्रकार आप ही के साथ एक घटना हुई थी, इसमें प्राधिकरण में किस तरीके का आप नंगा नाच हुआ है, उसमें आप खुद भुक्तभोगी हैं उसके साथ हमारे एक पत्रकार हैं अपना सचिन चौधरी जी, उनके साथ आरटीओ में नंगा नाच हुआ है। क्या है ये तरीका? अरे भाई, हम देश आज़ाद हुए बड़ा लंबा समय हो गया है, ये तरीके को ठीक नहीं है, इसको सुधारिए। ये हम अपनों से, आज जो हमारी लड़ाई है वो अपनों से है। आज हमारी लड़ाई फिरंगियों से नहीं है, हम अंग्रेजों से थोड़ी ना लड़ रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो फांसी चढ़ा देंगे हमें। आज हमारी अपनों से है, हम उन्हें जागरूक करना चाहते हैं। आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी देश के नाक होते हैं, उनको समझना चाहिए, उनसे न्याय की उम्मीद रहती है, उससे अन्याय की उम्मीद नहीं रहती। कोई सिपाही दरोगा अन्याय करे, बात समझ आती है कि भाई चलो उसमें बुद्धि इतनी है, लेकिन मतलब आईएएस आईपीएस इस स्तर के अधिकारियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या पत्रकार अब सच्चाई लिखने पर उसको कमज़ोर किया जा रहा है, उस पर मुकदमे लाद कर उसको दबाया जा रहा है? इस तरह की रणनीति क्यों बन रही है? निश्चित तौर पे पत्रकारों को लिखने पे ही मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। अगर किसी माफिया के खिलाफ लिखो, अगर किसी खनन माफिया के खिलाफ लिखो, अगर कोई निर्माण कर रहा है उसके खिलाफ लिखो, तो क्या कर रहे हैं? सीधा सीधा है, पैसे मांग रहा था। अरे पैसे मांग रहा था, उसके क्या प्रमाण है? तुम्हारे पास पैसे मांग रहा था, तुमने एक तहरीर दे दी, पैसे मांग रहा था और तुमने 384 का 386 का मुकदमा दर्ज कर दिया। पहले उसके निर्माण की भी तो जांच करो ना कि उसका निर्माण वैध हो रहा था या अवैध हो रहा था। तो अवैध अगर तू वो कर रहा है तो किस बात के कोई पैसे मांगे? खबर चला रहा है, खबर तो चलानी है, सरकार के हित में खबरें चल रही हैं। ये सरकार को रेवेन्यू दिलवाना चाहते हैं हम, सरकार की मंशा के अनुरूप काम कराना चाहते हैं हम। जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया की और देश की जो जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार खत्म हो, उसको तो उजागर कर रहे हैं आप। मुकदमे किस बात के मुकदमे? बिल्कुल गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं, आगे भी करेंगे। अभी तो ये सांकेतिक धरना था, सड़कों पर उतरना हुआ, सड़कों पे उतरेंगे। हम पे लगाइए ना मुकदमे, हमारे निरीह गरीब और कमजोर पत्रकारों पे क्यों हम पे लगाइए, 100 मुकदमे लगाइए, फांसी चढ़ा दीजिए हमें। लेकिन हम अपने पत्रकारों पे मुकदमे नहीं दर्ज होने देंगे, फर्जी बिल्कुल किसी सूरत में नहीं होने देंगे। और जो पत्रकार हैं, जो संगठन से नहीं जुड़े हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज टारगेट कोई और है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि लकड़ी ही अगर कुल्हाड़ी में ना होती तो शायद वो लकड़ी का वार ना कर पाती। देखिए, आज हमारे संगठन के इस कार्यक्रम को बहुत संगठनों ने अपना समर्थन दिया है।
हमारे यहाँ पर नेशनल जर्नलिस्ट यूनियन ने भी हमें समर्थन किया है। देवबंद से 12-15 साथी भी उनके आए, उनके अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद थे। वीवीआई प्रेस क्लब के गुलबहार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन किया है। और भी पत्रकार संगठन है, एक उपजा करके संगठन है, उसके आधे से ज़्यादा पत्रकार जो हैं वो हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अब एक आदमी नहीं हुआ है तो वो जाने, उसका काम जाने। उपजा के 70% पत्रकार हमारे इस धरने में शामिल हुए हैं। उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है और ये कहा है कि हम आपके साथ हैं। अब लकड़ी और जो आपने बिंटे की और कुल्हाड़ी की बात की है, तो ताकत तो हमेशा कुल्हाड़ी में होती है, बिंटे में नहीं होती है। बिंटा तो कटेगा, आज हम उससे नहीं कटेगा, दूसरे से कट जाएगा। बिंटे को तो कटना है, लोहे को नहीं कटना है। तो यहाँ पर आलोक तनेजा हैं, जिला अध्यक्ष हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के। इनके आह्वान पर यहाँ कई संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए और इस धरना को सफल बनाया। हजारों की संख्या में यहाँ पर पत्रकार, अन्य संगठनों के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद रहे और आगे भी चेतावनी दी जा रही है पुलिस प्रशासन को कि किसी भी पत्रकार पर झूठे मुकदमे ना हो, क्योंकि पुलिस एक फ्रीडम वाली एक संस्था है। अगर वही बिक जाएगी, वही गलत काम करेगी तो न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि इस देश के अंदर अब कोई अंग्रेज़ों की सरकार नहीं है। भारत देश आज़ाद है। अगर आज़ादी के इस दौर में पत्रकार आज़ाद होकर अपनी पत्रकारिता नहीं करेगा तो फिर वहाँ पर हर एक व्यक्ति का दमन होगा। जब पुलिस पर पथराव होता है तब भी पत्रकार उनकी कवरेज करता है। जब अधिकारियों की पेंशन नहीं आती या किसी कर्मचारी पर कोई अत्याचार होता है उसके विभाग में, तब भी पत्रकार उसकी मदद करता है। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ की इस धरने स्थल की। इस धरना स्थल पर हजारों की संख्या में पत्रकार, समाज सेवी और किसान यूनियन के जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद रहे। सहारनपुर से मोनू कुमार की खास रिपोर्ट।